हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, कल का जो वीडियो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है डिवाइन फेमिनिन्स तो प्लीज़ उसे देखिएगा। उसमें आपके ऐसे कई सवालों के आपको जवाब मिल सकते हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि आपको अपने आप में इतना एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन क्यों होता है, जबकि आप दूसरों के लिए काफ़ी लविंग और कंपैशनेट हैं, लेकिन आप खुद के ही साथ इतना रिजिड या ऐसे रिवेंजफुल चीज़ें क्यों फील करते हैं खुद के लिए ही। तो उसका आंसर आपको ज़रूर से मिलेगा उसमें। और आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि कई बारी जब डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी जब 3D रियलिटी में उन्हें इस फिज़िकल प्लेन पे अपने डिवाइन मैस्कुलिन में कोई चेंज नज़र नहीं आता, तब उन्हें एक अंदर ही अंदर एक थॉट सताता है कि क्या ये इनर वर्क जो हम कर रहे हैं वाकई ये फ्रूटफुल रहेगा, इसका कोई रिज़ल्ट है भी। क्योंकि डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होने के साथ साथ काफ़ी ही पेनफुल जर्नी भी है, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स अपनी चीज़ों पे, क्योंकि उनका पहले से ही एक डाउट का नेचर होता है, तो उन्हें अपनी ही चीज़ों पे, अपनी ही एफ़र्ट्स पे, अपनी मेहनत पे, अपनी जो वो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रही हैं इतना डेडिकेशन के साथ, उस पे ही उन्हें क्वेश्चन मार्क सा फील होने लगता है। और काफ़ी दफ़ा जब सेशंस लेती हूँ तो अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स का ये क्वेश्चन होता ही है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कभी अवेकन होंगे, क्योंकि 3D में तो वो इस तरह का कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते। वो अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों में स्टक नज़र आते हैं, नॉन स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में, उन्हीं डेंस एनर्जीज़ में, जहाँ पे वो काफ़ी ही नॉन स्पिरिचुअल चॉइसेस करते हुए दिखते हैं। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि डिवाइन फेमिनिन्स ऐसा क्या करें कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन हो, आगे बढ़ें, इस जर्नी को समझें। क्योंकि आप एक अवेकन ट्विन फ्लेम है, एक कॉन्शियस डिवाइन फेमिनिन है, ये आपके पास एक पावर है जो ऑलरेडी आपको दिया गया है डिवाइन से, जिससे कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो एक डीएफ होती है वो इस जर्नी का लीडिंग कैरेक्टर होती है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लीड करती है। तो जब आप अपने हायर सेल्फ में, अपने हायर वर्जन में स्टेप इन करते हैं और आपका कंटिन्यूस आपका फोकस अपनी ही असेंशन पे है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही पर हायर लेवल्स पे लेकर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लोअर सेल्फ है वो आप कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट करते हैं, उसको पीछे छोड़कर, और आगे इस जर्नी में अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने ईगो सेल्फ को शेड करके और अपनी वननेस वाली कॉन्शियसनेस में स्टेप इन कर रहे हैं। सो बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आपके पास ये एडवांटेज होता है कि क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं, सो अगर आप अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाएंगे, सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पास हायर वाइब्रेशंस में आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगा, बिकॉज यू बोथ आर वन। बट अगर आप अपनी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं, डेंस एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं इस 3D रियलिटी में। और इस स्टकनेस को रिमूव करने के लिए आपको करना है कि आप अपने जो 3D में डिवाइन मैस्कुलिन है उनके ऊपर से अपना फोकस हटा के कंप्लीट फोकस अपने ऊपर लेकर आए, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को हायर डायमेंशंस पे लेकर जाना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको अपना ईगो ड्रॉप आउट करना, क्योंकि जो हमारा ईगो होता है वो हमारे इनर कॉन्शियसनेस का ही रिस्पॉन्स होता है। हम अंदर जैसा फील करते हैं वैसा ही हम आउटपुट देते हैं। अपने आप को अपनी ईगो सेल्फ से हटाकर हमें अपने सोल सेल्फ में आना है, और यही इम्पैक्ट करेगा हमारे डिवाइन मैस्कुलिन पे, जो हमारे इस चेंज की वजह से, शिफ्टिंग ऑफ दिस ईगो सेल्फ टू सोल सेल्फ की वजह से, वो भी उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा। सो एज एन अवेकन ट्विन फ्लेम, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बाहर 3D में ट्रैक करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और उन्हें अपने अंदर फील करने की कोशिश करें। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं, आप 3D रियलिटी में चाहे उनको अलग देखते हो अपने से, बट सोल लेवल पे आप दोनों एक ही हैं।
अगर वो आपको किसी भी तरह की लोअर एनर्जीज में वाइब्रेट करते हुए दिखते हैं, कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं 3D का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट है आप में और उनमें। आप भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक हैं जिन्हें हम लोअर वाइब्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो अपने ऊपर डीपली इस चीज़ों को ध्यान रखें। कई बार हम इनर वर्क करते हुए अपने आप को थोड़ा सा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को क्रिएट कर लेते हैं कि सारा काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है, वो कुछ करते क्यों नहीं। बट ये एक ट्रुथ है कि जितना प्रॉब्लम, जितना पेन, सफरिंग आपको दिया जा रहा है, वैसा ही कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी है। बट क्योंकि आप सिर्फ अपनी चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप अभी उनकी चीज़ों को शायद फील भी नहीं कर पा रहे। सो इट्स बेटर कि आप बाहर 3D में उन्हें ट्रैक करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि वो कहीं कभी आपसे ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो माइन्यूटली चेक कीजिए कि आपके अंदर में भी वो ईगो सेल्फ है अभी भी बाकी। यहाँ पर डीएफ्स के लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक रोमांटिक लव अफेयर वाली जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे आपको असेंड करना हायर डायमेंशंस में बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को एक नया जन्म देना है जहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी हो, जो अपने लोअर सेल्फ से कम्प्लीटली निकल करके और अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर दे। और ऐसी स्टेट को अचीव करने के लिए आपको अपने अंदर, कहते हैं ना 7 लेयर्स ऑफ द स्किन, इतना डीपर आपको अपने अंदर उतरना है। क्योंकि यहाँ आप खोज कर रहे हैं अपने उस डिवाइन सेल्फ की, उस हायर सेल्फ की, जो आपको कहीं बाहर आउटसाइड यहाँ ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपनी सारी गंदगी को, मैल को, जो आप इतने जन्मों से, जब से आप इनकारनेट हुए हैं, जो हमारा सोल का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जब हम पहली दफ़ा इनकारनेट होते हैं, आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। ये वैसा ही है जैसे कि हम एक कोई सुंदर मूर्ति बनाते हैं, तो एक पत्थर में से जब मूर्ति बनती है तो उसमें जो एक्स्ट्रा डस्ट या एक्स्ट्रा चीज़ है उसको कार्व आउट कर दिया जाता है, उसको कार्विंग के द्वारा हटा दिया जाता है, तभी वो सुंदर सी मूर्त बन के तैयार होती है। तो वैसे ही जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, जो बैगेजेस हैं, कर्मा बैगेजेस, एंसेस्ट्रल, इनर चाइल्ड वुंड्स, जितने भी चीज़ें हमने आज तक अपने ऊपर कैरी करके, अपने सोल पर कैरी करके हम यहाँ तक लेकर आए हैं, वो सब कुछ हमें शेड करना है। ये बहुत ही गहरी बात है जिसे काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल समझ नहीं पाते और वो काफ़ी एक्टिवली अपनी इस 3D रियलिटी में ही इनग्रॉस्ड होकर रह जाते हैं, जहाँ वो अपनी 3D की चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द 3D वर्ल्ड, दे आर अनेबल टू लीव दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन। बट यदि आप उस हायर डायमेंशनल एनर्जीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उन्हें रिसीव करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत डीप जर्नी है जहाँ पे आपको अपने अंदर ही उतरना है। और ये भी एक फैक्ट है कि पूरी कायनात आपको सपोर्ट कर रही है। एज अ स्पिरिचुअल सीकर आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 3D से थोड़ा हटके अपने अंदर जाएं और यहाँ आपको अकेले ही चलना है। आप यहाँ पे ग्रुप बना के लाइक किसी को अपने साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये रास्ता अकेले से ही तय करना है। यहाँ अकेले का मतलब ये नहीं कि आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं होंगे। बी माइंडफुल, वो हमेशा हर दम आपके साथ एक गोल्डन कॉर्ड या सिल्वर कॉर्ड, जैसे सब जानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कलीग्स, जो भी आपकी 3D में, आपकी लाइफ सिचुएशंस में आपसे लोग जुड़े हुए हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रहेंगे, आप उनकी एनर्जीज़ को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करते रहेंगे और ये आपको बड़ा प्रॉब्लम देगा एक सॉलिट्यूड वाली सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने में। क्योंकि यहाँ सॉलिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में अचीव करना, बिकॉज़ सॉलिट्यूड में रहकर ही आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हैं। और बिलीव मी, जब आप इस सॉलिट्यूड वाली चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे ये अपनी चीज़ों को जानकर
कि ऐसा भी कोई पेन, ऐसा भी कोई वुंड या ऐसा भी कोई क्वालिटी आपके अंदर था। बट अगर आप अभी भी उस 3D के लोगों में, लाइक उनके वर्ड्स ऑफ प्रेजेस में, या किसी ने अच्छा कहा तो हम बहुत खुशी से फूल गए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हम बिल्कुल, हमारी एनर्जीज डाउन हो गई, तो यदि आप अभी भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं तो ये जर्नी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको अपने आप को ऐसी स्टेट में लेकर आना है जहाँ पे लोगों के शब्दों का, अच्छे बुरे किसी भी तरह के शब्दों का आप पर असर ना हो। आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहें, तभी आप अपने अंदर की प्योरिटी को फील कर पाएंगे। और अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से स्कैटर कर दिया है अपने आसपास के लोगों में, तब जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही आप समझिए कि आपने अपनी चाबी उनके हाथ में दे दी है। वो लोग आपको जैसा चाहते हैं वैसा आपको टर्न कर लेते हैं। तो यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पावर को खींच करके, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी अपनी एनर्जीज़ को खींच करके, और बाहर 3D के लोगों से भी अपनी एनर्जीज़ को पुल करके, और अपने इनर सेल्फ में, इनर कॉन्शियसनेस में लगाइए, उसको अपलिफ्ट करिए, अपने सोल सेल्फ में आने की कोशिश करिए। यहाँ ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 3D के लोगों से आपको कनेक्शन कट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको इंटरेक्ट नहीं करना है, बट जो आपने अपने आप को उनकी चीज़ों पे, उनकी बातों से जिस तरीके से बांध के रखा है, वहाँ से आपको अपने आप को छुड़ाना है। किसी के भी वर्ड्स या एक्शन आपके ऊपर असर ना कर सके। आपको अपने आप को इतना पावरफुल करना है। आप अपने साथ में रिजिडिटी से बिहेव ना करें। इजीली लोगों को, अगर वो जाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से, तो उन्हें लेट गो करिए। यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी से ऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऐसा करने से आप एक बहुत बड़े बंधन से आज़ाद होंगे, जहाँ हम अपने सुखों को, दुखों को, अपनी खुशियों को, दुख दर्द को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस करने से आप देखिएगा कि कुछ ही महीनों में आपकी जो एनर्जीज़ है वो आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रही है। कि जो एनर्जी आप दूसरे लोगों पर खर्च करते थे, अब आप वो अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने इनर सेल्फ को ग्रूम करने पे लगा रहे हैं। आपको अपने अंदर से एक आज़ादी का एहसास होगा, ऐसी आज़ादी जहाँ आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी क्वालिटीज़ को जानने के लिए। आपको अपने सेल्फ से ही वो रियलाइजेशंस आएंगे कि आप किन एरियाज़ में अच्छे हैं, कहाँ आपको और बेहतर करने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देना है। ये आपको बाहर कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको आपका सेल्फ आपको रियलाइज़ करवाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं दिल से चाहती हूँ कि सारी ही DFs इस स्टेट को एक्सपीरियंस करें, जहाँ वो खुद से ही खुद की फ्रीडम को एंजॉय करें, खुद को बहुत सारा प्यार दें, और एक अपलिफ्टेड और मोटिवेटेड लविंग एनर्जीज़ को फील करती रहें। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में जो पेन होता है, ये बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल पेन है, जो आई थिंक हर एक DF जो इस वीडियो को सुन रही है वो अपनी जर्नी में ज़रूर एक्सपीरियंस कर रही हैं। बट दोस्तों, यूनियन इज़ द अल्टीमेट आउटकम, और ये होना ही है। ये डिवाइन की तरफ से एक ऑर्डर है, डिवाइन ऑर्डर है, जहां आपका यूनियन डेफिनेट है। इस बात को ना भूलते हुए हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने आप को पुश करें, अपनी एनर्जीज़ को पुश करें, और अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. So if you have any questions, you can drop them down in the comment section box. And also, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें. Thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.